नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं जहां की जहानाबाद में मामूली विवाद में कुछ दबंगों ने एक फुटपाथ दुकानदार की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी है। दबंगों ने दुकान का सारा सामान भी सड़क पर फेंक दिया। इस घटना के दौरान दर्जनों लोग मुख्य दर्शक बनकर देखते रहे। किसी ने भी इस घटना का विरोध नहीं किया। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। घटना के संबंध में घायल दुकानदार ने बताया कि वह अपने दुकान पर बैठकर दुकान चला रहा था। इस दौरान बगल के दुकानदार ने अंडों से भरा कार्टन आगे पीछे कर दिया। इसी बात से नाराज होकर दूसरे दुकानदार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और पीड़ित दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया। अब इस खबर में सोचने वाली बात यह है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। क्या ये घटना हमारी इंसानियत के ऊपर में सवाल नहीं खड़ी करती है कि हमारे सामने एक गरीब व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की जाती है और हम खड़े होकर चुपचाप से देखते हैं। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जहानाबाद में कुछ माह पूर्व एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया था और पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन जिनके ऑर्डर पर हथियार बनाए जा रहे थे वो लंबे समय से फरार था। लेकिन अब पुलिस को सफलता हाथ लगी है और उसे टेटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हमने 11 महीने पूर्व मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर फैक्ट्री संचालक को जेल भेजा, लेकिन जिसके लिए ऑर्डर तैयार किया जा रहा था वह फरार था। हम लोगों को गुप्त सूचना लगी तो हमने टेटा थाना क्षेत्र में एक विशेष टीम बनाकर भेजा और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति के आपराधिक इतिहास के बारे में भी एसडीपीओ ने बताया। उन्होंने कहा कि ये पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और इसके ऊपर में आर्म्स एक्ट और हत्या के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। हम आपको दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं जहां की गुजरात के एक बड़े व्यवसायी की बिहार के जहानाबाद में मडर से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल जहानाबाद जिले में 2 दिन पूर्व NH-33 के किनारे एक व्यक्ति का शव फेंका हुआ मिला था और इस खबर को हमने दिखाया भी था। शव मिलने के बाद जंगल में आग की तरह फैल गई थी, जिसके बाद शव की पहचान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें ये साफ हुआ है कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि गुजरात के एक बड़े व्यवसायी का है, जिसे साइबर ठगों ने फोन करके पहले पटना बुलाया, फिर पटना एयरपोर्ट से अपहरण कर 2 दिन तक नालंदा के हिलसा में बंधक बनाकर रखा और जब ठगों को कोई फायदा नहीं हुआ तो बेरहमी से हत्या का शव को जहानाबाद में फेंक दिया। अब पटना, नालंदा और जहानाबाद पुलिस मिलकर इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में जुटी है। शव मिलने की बात की जानकारी आसपास के स्थानीय लोगों ने घोसी थाने की पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भी भेजा था। लेकिन आज शव की पहचान संभव हो पाई है। मृतक के शव को पुलिस ने जब बरामद किया था तो देखा कि शरीर पर कई जगहों पर गहरे चोट के निशान थे। फिलहाल पटना, नालंदा समेत जहानाबाद की पुलिस अपहरण के बाद हत्या के इस मामले की जांच में जुट गई है। साइबर फ्रॉड की पूरी कुंडली खंगालने की कोशिश की जा रही है और तीनों जिले की पुलिस इस केस को गंभीरता से देखते हुए जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल जो बात सामने आई है उसमें व्यक्ति के अपहरण की सूचना पटना के हवाई अड्डे थाने में दर्ज कराई गई थी। हम आपको अब अगली खबर के बारे में बताते हैं जहां की नगर थाना क्षेत्र के शिव शंकर हॉल के समीप एक तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला, जहां की सड़क पार कर रहे एक युवक को वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते वहां पर के मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। इधर अन्य लोगों ने टक्कर मारने वाले वाहन को भी पकड़ लिया। फिलहाल जहां तक हमें जानकारी और खबर के प्रसारित होने के समय तक घायल युवक की पहचान नहीं हुई है। अब आपको हम अगली खबर के बारे में बताते हैं जहां की झुनाठी गांव में तालाब में नहाने के दौरान एक किशोर की डूब जाने से मौत हो गई है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक 12 वर्षीय किशोर पीयूष कुमार अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। सारे दोस्त तालाब से वापस लौट आए, लेकिन वह नहीं लौटा तो हम लोगों ने काफी खोजबीन की और खोजबीन के क्रम में मालूम चला कि उसकी तालाब में डूब जाने से मौत हो गई है। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। अब हम आखिरी खबर पर आते हैं और आपको बताते हैं अम्बेडकर जयंती के बारे में। जहानाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अम्बेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में एसपी अरविंद प्रताप सिंह, सदर विधायक सुदय यादव सहित कई समाज सेवियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जदयू कार्यालय में भी जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने की। यहाँ भी कार्यकर्ता और आमजनों ने बाबा साहब के योगदान को याद किया और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। स्कॉट गाइड के जिला कार्यालय में भी जिला संगठन आयुक्त हरिशंकर कुमार की अध्यक्षता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कॉट गाइड के कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर अम्बेडकर छात्रावास जहानाबाद में
विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव ने भी शिरकत की। उन्होंने न सिर्फ बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी बल्कि छात्रावास परिसर में स्थापित डॉक्टर अम्बेडकर जी की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। विदित हो कि जहानाबाद में आयोजित इन विभिन्न कार्यक्रमों ने यह साबित कर दिया कि आज भी बाबा साहब के विचार जन जन में जीवित हैं और समाज को प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।